आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। इसमें एक और दो क्वेश्चन इस पेज में है और इधर 3 से लेके 13 क्वेश्चन इस पेज में, मतलब टोटल इसमें 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बताएंगे और इस सारे क्वेश्चन का ना टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है तो आपको डायरेक्ट 9 क्वेश्चन पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप डायरेक्ट 9 क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 1 से लेके 8 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है तो आपको 1 से 3 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे टाइम स्लैब देखने को मिलेगा कितने बजकर कितने मिनट पर है, उस पर जा क्लिक कीजिएगा टाइम स्लैब पे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 8.1 ठीक है। पेज नंबर है क्लास 12 तो प्री डिफाइन है क्लास 12 और पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास 365, ये जी है, ठीक है। पेज नंबर 365 है, ठीक है। इस पेज में 2 क्वेश्चन है और बाद में कि 366 में 2 बाद में की रिमेनिंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ना अपन को सिर्फ ग्राफ कौन कौन से एरिया के बाउंडेड निकालना है वो पता चल जाए और ग्राफ बनाना पता चल जाए ना तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी होता है इसका, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसमें दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ग्राफ होना है, वो रीजन होना चाहिए जिसका एरिया निकालना है और एरिया का कर्व ग्राफ दे रखा है। ग्राफ है अपन के पास, पहला ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू x, इसका ग्राफ अपन को पता है क्योंकि ये पैराबोला है, x इक्वल टू 1, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। इस ग्राफ से इस चारों ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो रीजन बाउंडेड होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एरिया निकालना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं अपन, तो ये आ गया, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो खींचना नेसेसरी है ग्राफ बनाने के लिए, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन खींच दिए। अब इसमें ना ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ अपन ना नॉर्मल बनाइएगा, ठीक है। ये क्या नाम है, अप्रॉक्स बनाएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर टू वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा ग्राफ बनाना, एग्जैक्ट बस नॉर्मल उस शेप का बनाना है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ बनाने, ठीक है। तो उस शेप का बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ, ठीक है। अब क्या करा, एक्स इक्वल टू 1 अपन को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है अपन के पास, ये पूरा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। तो इसी में अपन को x इक्वल टू 1 पे खींचना है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, और x इक्वल टू 4 पे खींचना है, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये x इक्वल टू 4 हो गया, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और x एक्सिस और अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एरिया चाहिए, तो अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, इसको हम ये डॉटेड कर रहे हैं, वो वाला एरिया चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एरिया अपन को निकालना है। चलिए निकालते हैं। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 ये भी आ जाएगा और x इक्वल टू 4 ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है अपन के पास ये है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये वाला ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको लेके आगे प्रोसीड करते हैं। अपन को ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए तो अपन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dx में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो बाउंडेड रीजन का जो एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4, हमको इतना ही चाहिए ना, तो 1 से 4 और इस ग्राफ का इंटीग्रेशन माइनस इस ग्राफ का इंटीग्रेशन, तो माइनस ये एक्स एक्सिस के साथ कभी माइनस नहीं होता है, तो इस ग्राफ का इंटीग्रेशन x में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो x में x y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू y dx डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। y dx आ गया यहाँ पे, y dx है तो y का फंक्शन एज x में लिख लिए, तो y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x, तो y dx आ गया। तो इंटीग्रेशन 1 से 4 y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x dx, इसमें कोई दिक्कत, तो ठीक है। ये एरिया निकल जाएगा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ से ये एरिया निकलेगा, तो इस ग्राफ को इंटीग्रेट कीजिए, इस ग्राफ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन ये आ जाएगा क्या, 3/2, ठीक है। लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4, इसमें कोई दिक्कत अपन ना, ये नॉर्मल आप इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन अपन सॉल्व करते हैं। 3/2 ये कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर 3/2 बाहर आएगा, तो 2/3 बन के बाहर आएगा, क्योंकि ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा, 2/3 बन के बाहर आएगा, ठीक है। अब क्या है, तो x की पावर 2/3 है, x की पावर 2/3 है, तो आप और अपर लिमिट डालते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 1 लिख रहा था। तो 2/3 इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आएगा,
ठीक है, -1। इस यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 - 1 ये आ गया 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 1 मतलब 7। तो आंसर अपन के पास आ गया 7 दूनी 14, सॉरी 14/3। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x। जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ना उसको लिखते जाइए। तो क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x। तो y² = 9x ये ग्राफ है, पहला दिया हुआ इस ग्राफ, ये ग्राफ लिख लिए। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ x = 2, तो x = 2। ठीक है, ये अपन के पास दूसरा हो गया। अब क्या है, x = 4, तो ये अपन के तीसरा ग्राफ हो गया x = 4। एंड द x एक्सिस, तो x एक्सिस भी चौथा ग्राफ हो गया। अपन के पास 4 ग्राफ दे दिया। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चारों बॉन्ड कर रहा है उसका एरिया निकालना है। तो इसको ना सबसे पहले ग्राफ ये क्या है, प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट कीजिए। ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले x एक्सिस लिखिएगा। तो x एक्सिस ये हुआ अपन के पास, y एक्सिस ये हुआ, तो y एक्सिस ये लिख दिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, यह लिखना है जो कोई ज़रूरी नहीं है, बस लिख दिया है। ठीक है, x एक्सिस यही होता है, y एक्सिस ये होता है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब y² = 9x का ग्राफ बनाना है। तो y² = 9x का ग्राफ इस तरीके का होगा, इसमें कोई दिक्कत। ये अपन के पास y² = 9x का ग्राफ हो गया। ठीक है, y² = 9x। ठीक है, ये अपन के पास हो गया। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ बनाने, बस अप्रॉक्स बना दीजिए कि इस शेप का लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो y² = 9x हो गया। अपन क्या कि x = 2, तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, x = 4, तो 4 यहाँ पे कहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करा, x एक्सिस, x एक्सिस ये हो गया। अब ये इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमको ऊपर ही चाहिए, नीचे वैसे कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए, वो x = 2 पे एक लाइन खींचते हैं और x = 4 पे ये लाइन खींचते हैं। तो ये अपन के पास x = 4 हो गया, ये x = 2 हो गया। ठीक है, अपन को कौन सा रीजन चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बॉन्ड कर रहा है ये चारों से, तो चारों से जो एरिया बॉन्ड कर रहा है इस चारों ग्राफ से, तो उस एरिया का उसका एरिया निकालना है। तो ये ग्राफ अपन के पास ये फंक्शन बॉन्ड कर रहा है। तो चलिए इसको शेडेड कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम शेडेड कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा हाईलाइटेड भी हो जाता है कि हाँ इसका एरिया निकालना है, थोड़ा पता भी चल जाता है। तो अपन के पास क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं। नाम देना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, ABCD। चलिए अपन नाम दे दिए। नाम देना ऐसे नॉर्मली ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। एरिया अपन के पास हो जाएगा, एरिया = या ऐसे लिख दीजिए, एरिया ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD इसका निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x = 2 से 4, तो 2 से 4, x = 2 से 4 हो गया। और किसके, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y × dx। ठीक है, y का फंक्शन एज y = क्या है, y² = 9x है, y को एज x में लिख दीजिए। तो y = एज x में लिखिएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = √9x हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कीजिए 2 to 4, y = क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y = लिख सकते हैं ना, y² है 9x, तो y = √9x लिख सकते हैं dx। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बन के आएगा। 3 क्या नाम है, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 4 √x dx। अब गौर से देखिए, पहले वाला ग्राफ बन गया, पहले वाला फंक्शन क्वेश्चन बन गया एग्जैक्टली। तो पहले वाला बन गया, बस लिमिट चेंज है। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, 3 × x³ 3/2 इंटीग्रेशन अपॉन 3/2 भी होगा, सॉरी, ये बिग ब्रैकेट और इसका लिमिट 2 से 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 3/2 कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर, तो लिमिट से बाहर अपन के पास आएगा 3 × 2/3 बन के आएगा, क्योंकि अपॉन में है, इंटू 4³ 3/2 माइनस 2³ 3/2। ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या गया, अपर लिमिट डाले तो ये आया, लोअर लिमिट डाले तो ये आया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचेगा 2 × 4⁻²। 4 रूट से 2 से कैंसिल होगा, तो 2⁻3 बचेगा ये, माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, इसको रूट लिख सकते हैं। बस सॉल्व क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करना है, बस आंसर लाना है। जैसे भी सॉल्व कीजिए, हमको ऐसे सही लग रहा है, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया 2 × ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8
माइनस ये दो दो है तो दो एक दो बाहर के बन के आएगा 2√2। ये अपन के पास आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर है अपन के पास, चलिए इसको ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर, यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 √2। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसमें देखिए ग्राफ थोड़ा चेंज हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है, ठीक है। ये अपन के पास पैराबोला, ठीक है। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4, एंड द y एक्सिस तो एंड द y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस चारों ग्राफ से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। तो चलिए अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दिए। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपर पैराबोला बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लोअर पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। बस शेप एग्जैक्ट मैं नहीं बोला बनाने, बस शेप दिखना चाहिए कि हाँ ये वो पैराबोला है और इस तरह का पैराबोला अपर पैराबोला है, ठीक है। तो ये अपन के पास इस तरह का हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस प्री डिफाइंड है। क्या करा y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 ये लाइन हो गया। y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4 कुछ ये हो गया तो y इक्वल टू 4। और क्या कर रहा है y एक्सिस तो ये अपन के पास हो गया। तो अपन को एरिया किसका निकालना है, एरिया अपन को पास इसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। नाम देना है तो नाम दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाम दे देते हैं A B C और D। चलिए अपन नाम दे दिए ABCD, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया निकालने के लिए ना अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार ये पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट निकालेंगे। एक बार इसका एरिया निकाल के इस अपर में से लोअर का ग्राफ घटाएंगे, माइनस इसमें से इस घटा ये ग्राफ घटाएंगे तो एक्स एक्सिस में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन एक बार ना अपन ना इसको वाई के रिस्पेक्ट में ही आंसर ला देते हैं, ठीक है। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एरिया को अपन ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे नॉर्मली सब ऐसे ही डिनोट करता है। अपन बुक भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही डिनोट किया होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू अपन के पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स डी वाई। तो अपन के पास लिमिट किसका आएगा, वाई का लिमिट कहाँ से 2 से 4, तो 2 से 4, ठीक है। अब x को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट वाई के में फंक्शन को चेंज करना है x को, तो x को y में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √4y हो जाएगा, ठीक है। तो x को यहाँ से x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो x इक्वल टू इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा दीजिए इधर, रूट चढ़ाए तो इंटीग्रेशन 2 to 4 x इक्वल टू क्या आ जाएगा √4y dy। तो अपन के पास ग्राफ आ गया, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 है, 2 कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 4y √dy, ठीक है। ये अपन के पास इतना हो गया। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 × y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो कोई नहीं होनी चाहिए। इसका लिमिट आप डाल दीजिए 2 से 4, एक बार अपर लिमिट डालिए एक बार लोअर लिमिट। इसको ना बाहर निकाल दीजिए। बाहर क्यों निकालिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट को कुछ ये मायने नहीं रहता है, ये बाहर आके अंदर में जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए बाहर निकाल 2 × ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 बन के बाहर आएगा, ठीक है। इंटू 4 आएगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2। ये अपन के पास आ गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। अब इसको ना सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व कीजिए, तो 4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 × 4 की पावर 3/2। अपन डायरेक्ट लिखते हैं, ये 4 2 से बाहर आएगा, 2 से बाहर आएगा तो क्या 4 रूट 4 से बाहर आएगा, सॉरी 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 माइनस ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ये अपॉन वो को रूट में चढ़ा दिया और क्यू को क्यू लिख दिए, ठीक है। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 4/3 2 की पावर 3 माइनस 2 एक बार बाहर आएगा तो 2 √2 इसको लिख सकते हैं।
अपन को कुछ कॉमन लिया हुआ तो कॉमन ले लीजिए, यानी तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ना एग्जामिनेशन में फुल मार्क देगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर ना मल्टीप्लाई करके एलसीएम एलसीएम ले लेंगे वाई, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं 4/3 को एज इट इज रहने देते हैं, इसको 8 लिख देते, 2 की पावर 3 8 होता है, -2√2 ये हो गया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी 8 चौका 32 होगा, -8 दूनी 16/3 ये √2 ऐसे आएगा। तो अपन के पास ये है 32 - 8, सॉरी 4 दूनी 8 ही होगा ये अपन के पास। इस 4 को थ्रू से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा, तो 8√2/3 अपन के पास ये आंसर ही है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स x²/16 और प्लस y²/9, ठीक है। तो अपन के पास इलिप्स दे रखा है, इलिप्स क्या है x²/16 प्लस y²/9 = 1, ठीक है। ये एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स के इक्वेशन से आप फैमिलियर होंगे मैं मान के चलता हूँ। तो ये जो अपन ने इसमें पढ़े थे ना, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट में तो कोऑर्डिनेट में अपन के पास सारा कुछ इलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का सबको पढ़ाया गया है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अपन मैं मान के चलता हूँ कि आपको एलिप्स का इक्वेशन देख के फैमिलियर होंगे, एलिप्स का आप ये ग्राफ बना सकते हैं, एलिप्स को प्लॉट कर सकते हैं, सब कुछ मैं मान के चलता हूँ कि अपन इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो x²/16 y²/9 = 1, यहाँ पे a अपन के पास 4 आ गया। इसका क्या करना है, इस रीजन से जो इस ग्राफ से जो रीजन बॉन्ड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। इस एरिया निकालना बहुत सिंपल सा है, क्या एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। ए क्या हो जाएगा 4² मतलब 16, a 4 हो जाएगा, b हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 पाई, आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई, और आंसर में भी है 12 पाई, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट निकाल लिए, लेकिन डायरेक्ट इसमें नहीं निकालना है, इसको क्या करना है, ये चैप्टर क्या है, इंटीग्रेट करके निकालना है। तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ये वर्टिकल एलिप्स होगा या हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो x² का कोफिशिएंट देखिए, सॉरी x² का ये देखिए a अपन के पास क्या है, a अपन के पास 4 है, b अपन के पास 3 है, तो x का जो है वो a अपन के पास 4 है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो चलिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाते हैं। तो ये अपन के पास y एक्सिस, ये अपन के पास x एक्सिस। अपन हॉरिजॉन्टल एलिप्स मतलब x में ज़्यादा बड़ा होगा और y में थोड़ा छोटा होगा। तो ये अपन के पास एलिप्स बन गए, बन जा एलिप्स बन गए, ठीक है। अपन ना एग्जैक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बस थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ एलिप्स है, ठीक है। ये अपन के पास एलिप्स बन गए। ये पॉइंट अपन को पता ही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट क्या आ जाएगा -4,0। ये सब मान के चलते कि आपको आ रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ से होगा, ये 0,3 हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-3, ठीक है। ये अपन के पास हो गया। अपन ये ग्राफ का ये पॉइंट कैसे निकालेगा, y = 0 एक बार डाल दीजिए, तो x में 2 पॉइंट आएंगे, +4 और -4 ये डालते हैं, x = 0 डालिए तो y में 2 पॉइंट आएंगे, +4 -4। इसको ना अपन ने क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में लिखे या y के रिस्पेक्ट में लिखे, ठीक है। तो x और y के रिस्पेक्ट में कुछ भी लिख देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लिखे, चलिए इसको ना हम y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा y²/9 = 1 - x²/16, तो y²/9 = क्या आ जाएगा 16 - x² ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया। तो y अपन के पास क्या है, y² क्या ये आ जाएगा 9 इधर जाएगा, तो 9/16 × 16 - x², ठीक है। ये अपन के पास y² से रूट घटेगा, तो y से रूट हटेगा तो √9/16 × 16 - x², ये अपन के पास आ जाएगा, ये 16 है, ठीक है। 16 - ये 9/16 रूट से बाहर आने के लिए तत्पर है, तो रूट से बाहर भेज दीजिए इसको, 3/4 हो जाएगा, ये √16 - x²। ये अपन के पास y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ आ गया, ठीक है। ये ग्राफ आ गया। अपन ना एक चीज़ और बता देते हैं, इलिप्स में एक चीज़ होता है कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जो इलिप्स को काटता है ना, वो सिमिलर भाग में काटता है, सेम एकदम। ये जो पार्ट होगा ना, ये जो पार्ट है, ये जो डैश डैश किए हैं, ये पार्ट और ये पार्ट चारों आपस में बराबर है, मतलब ये 1/4 ऑफ इलिप्स है, ये भी 1/4 ऑफ इलिप्स है, ये भी 1/4, ये भी 1/4 है, ठीक है। एक काम तो ये हो सकता है कि इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे। एक काम ये हो सकता है कि इसका एरिया अलग निकाले, इसका एरिया अलग निकाले, इसका एरिया अलग निकाले, इसका एरिया अलग निकाले और चारों को जोड़ दे। लेकिन अपन के पास इतना झमेला क्यों करना, अपन के पास ये भी एरिया सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अपन चारों को जोड़ देते हैं, चारों को एक का एरिया निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सी बात, ठीक है। तो अपन ना एरिया किसका निकालते हैं, एरिया अपन इसी का निकालते हैं, सिर्फ
इसका निकालते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ, नाम लिख दें, ये ओरिजिन है ओ, ये अपन के पास ए हो गया, ये अपन के पास बी हो गया, ये सी, ये डी। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं एरिया, ये अपन के पास कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ए बी ओ। ठीक है, एरिया ए बी ओ, ये अपन के पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से, लिमिट अपन के पास y के x का लिमिट चाहिए तो x 0 से 4, और ग्राफ यहीं तक जा रहा है, आगे तो बढ़ नहीं रहा है, तो 0 से 4, तो लिमिट अपन के पास क्या हो जाएगा 0 to 4। ठीक है, ये अपन के पास आ गया, ये ग्राफ आ गया अपन के पास, और y का फंक्शन अपन के पास पता है y इक्वल टू 3/4 दिस। ठीक है, तो अपन y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 0 to 4 3/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपन के पास ये इंटीग्रेशन आ गया। ये इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, इसका इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इसका दो मेथड है। एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, यानी तो एक बार cos x इक्वल टू साइन थीटा मानिए और dx निकालिए, dx निकालने के बाद dx डी थीटा सब निकालिए, उसके बाद आगे इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा हम अपन यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले अपन ना इसको सिंपल सा भाषा में लिखिए, ये 3/4 है, ये कॉन्स्टेंट, ये इंटीग्रेशन बार, तो 4/0/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अपन के पास एक फार्मूला अपन लिखाते हैं, वो फार्मूला अपन ना याद रखिएगा, ये इसमें ना बहुत बार काम आएगा। ये फार्मूला ये है, स्टार मार्क कर लीजिए, इस चैप्टर के लिए ना वो भी आई है। ठीक है, तो ये फार्मूला सिर्फ लिखिए अपन के पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है वो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, दिख रहा है ना, x/a प्लस सी। ये अपन के पास ये फार्मूला होता है। इसको ना अपन स्टार मार्क कर लिए, इसको ना सर्कल करके या ब्रैकेट में घेर भी लीजिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना ये बहुत बार काम आएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, x/2 जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन उठाकर घुसेट दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपन के पास पूरा ये है, तो ए स्क्वायर बाय ए, तो ए स्क्वायर अपन के पास जो भी आएगा वो डाल दीजिएगा, साइन इनवर्स x/a है, जो अंदर ये एंगल है ना उसमें ना ए स्क्वायर नहीं है बल्कि ए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे भी डाल दिए और x/a स्क्वायर यहाँ पे भी डाल दिए, तो गलती होने का 100% चांस है। ठीक है, तो ये फार्मूला अपन याद रखें, इस फार्मूला को ना यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये जो फार्मूला है ना इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या है, ए स्क्वायर की जगह जैसा फॉर्म कीजिए, तो ये अपन के पास 3/4 कॉन्स्टेंट, तो चलिए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट, ये अपन के पास आएगा 4 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अपन के पास देखिए एग्जैक्ट बन गया, 4 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए की जगह 4 आ गया, एक्स स्क्वायर x/2। इसको डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई, इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अप्लाई करते हुए आंसर लाइए। चलिए अप्लाई करते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3/4 ये ब्रैकेट x/2, x की जगह अपन के पास x ही है तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो क्वांटिटी ना पूरा लिख देना है इसमें। तो ए स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर अपन के पास क्या है 4 स्क्वायर, तो मतलब 4 स्क्वायर भी लिख देना, 4 मत लिखना यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया अपन। ठीक है, इनटू साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स अपन के पास 4 है, ए अपन के पास एक्स अपन के पास x है और 4 ए अपन के पास 4 है, तो x/4 प्लस सी क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आता है, प्लस सी गैप हो जाता है, तो 0 to 4 अपन के एक बार अपर लिमिट डालते हैं, एक बार लोअर लिमिट डालते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट अपन डाले तो 3/4, अपर लिमिट डाले तो 4/2, 4/2 को 2 लिख सकते हैं, अपर लिमिट डाल के हम अपन सॉल्व करते जा रहे हैं, 4/2 को 2 लिख सकते हैं, रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अरे ये तो 0 हो गया, कुछ ध्यान दिए, ये तो 0 हो गया, प्लस ये अपन के पास क्या 4 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 16/2 क्या है ऑलरेडी 8 हो गया, इंटू साइन इनवर्स x/4 कितना होता है, x/4 अपन के पास होता है 1, 4 डालिएगा यहाँ पे तो 4/4 1 हो जाता है, तो ये अपन के पास 1 हो गया। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, मैं अपन डायरेक्ट लिखते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं 0 इंटू समथिंग 0 माइनस साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है, 0 इंटू समथिंग, लोअर लिमिट 0 होगा टोटल।
ठीक है, अपन डाल के देखिएगा, टोटल लोअर लिमिट 0, ये वाला क्वांटिटी 0, तो अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा 3/4 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना, 1 कितना पे होता है π/2 पे, तो π/2। यहाँ पे कोई दिक्कत, 2 चौका 8 और 4 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास आ जाएगा 3π। ठीक है, ये अपन के पास टोटल आ गया 3π। अब क्या करना, ये अपन तो 3π सिर्फ किसका इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन सिर्फ इस सॉरी एरिया किसका आया, 3π तो सिर्फ इसका एरिया आया है। अपन को एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है, अपन को सिर्फ 1/4 का एरिया निकालना है, एरिया आया है। तो एरिया ऑफ ABO अपन के पास 3π आ गया, 3π अपन के पास एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है। तो चलिए दूसरे पेज में एरिया ऑफ एलिप्स निकालते हैं। तो अपन के पास एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ABO। अपन तो पहले ही बताए थे ना कि ये इस एरिया का एरिया निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगा, 4 इंटू एरिया ABO तो 4 इंटू एरिया ऑफ ABO क्या आया था 3π, तो अपन के पास आ जाएगा 12π। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये 12π आंसर हो गया। ये अपन पहले ही बता दिए थे कि एरिया ऑफ एलिप्स निकालिएगा 12π आंसर आएगा, 12π अपन के पास आंसर भी आ गया। तो वो 12π अपन एलिप्स के फॉर्मूला से निकाले थे, अपन को इसमें 12π निकालना है, इसे क्या नाम है इंटीग्रेशन करके। तो ये अपन के पास 12π आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स, देखिए y में ज़्यादा है, y/9 है, 9 ज़्यादा है, मतलब ये वर्टिकल एलिप्स होगा। तो चलिए अपन डायरेक्ट बनाते हैं, वर्टिकल एलिप्स बनाते हैं और इसका एरिया निकालते हैं। जितना समझाना था वो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन समझा दिए है। ठीक है, ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वर्टिकल एलिप्स दे दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल एलिप्स अपन बनाते हैं, वर्टिकल दिखना चाहिए, बन रहा है कुछ अप्रॉक्स बना दिए, वर्टिकल एलिप्स हो गया। ये पॉइंट कितना हो जाएगा अपन को पता ही है, ये अपन के पास हो गया 0,3, ये पॉइंट अपन के पास हो गया 0,-3। ठीक है, ये पॉइंट अपन के पास हो गया -2,0 और ये पॉइंट अपन के पास हो गया +2,0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए नीचे कमेंट करके। ठीक है, अपन को ना अपन क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 4 में सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें अपन डायरेक्ट बना रहे हैं, इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलिप्स में सारा ए डिवाइड जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ये इधर हाफ, इधर हाफ, ये भी इधर हाफ और ये भी इधर हाफ, तो ये 1/4 बच गया, 1/4 बच गया। तो इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नाम दे देते OAB। ठीक है, OAB नाम दे दिए। तो अपन इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ना इसमें ना एक्स या वाई में कोई ये क्या नाम है फंक्शन निकालते हैं। चलिए अपन ना वाई में फंक्शन एक्स में फंक्शन निकालते हैं। तो अपन को y इक्वल टू निकालना है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा y² / 9 इक्वल टू 1 - x²/4। तो अपन के पास आ जाएगा y² इक्वल टू 9 इंटू 4 - x² / 4। ये अपन के पास इतना आ जाएगा y² इक्वल टू, इसको अगर y इक्वल टू डालना है, निकालना है सिर्फ, तो ये रूट से बाहर आएगा 3/2 बचेगा, अंदर रूट में बचेगा 4 - x²। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। अब चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया अपन के पास हो जाएगा, एरिया है ए से हम अपन डिनोट करते हैं। चलिए इसको ये भी लिख देते हैं, एरिया OBA। ठीक है, OBA ये वाला एरिया निकालना, OBA ये वाला एरिया निकालना। तो चलिए ये एरिया निकालते हैं, तो अपन के पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपन लिमिट बाद में डालते हैं y इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y इंटू dx। अपन को पास क्या चाहिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो x के रिस्पेक्ट में, तो x का लिमिट 0 से 2 ही तक है, तो 0 to 2। ठीक है, अब y को x के रिस्पेक्ट में ग्राफ निकाले हैं, तो y को x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दे। तो 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 - x² dx। अब अपन ना एक फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला, चलिए हाथ पर लिख देते, बार बार आपको दिखाना पड़ जाएगा। तो अपन फार्मूला क्या था, √a² - x² इक्वल टू था, ये देख लीजिएगा, ये अपन फार्मूला बताए थे x/2 √a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c।
ये अपन के पास फार्मूला था। ये फार्मूला ना अपन को बार बार यूज आएगा, तो एक बार गौर से देख लीजिए, ठीक है। अपन ना हर क्वेश्चन में दिखाने के लिए अपन हाथ पे लिख लिए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में दिखा देंगे, ठीक है। लिखने के में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये सॉरी इंटीग्रेशन भी होगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये अपन के पास इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये सेम चीज़ बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ना यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए इसको, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला देख लीजिए और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला अपन एक सेकेंड एक पेज पे ही लिख लेते हैं अपन। चलिए यहाँ पे लिख लें, ये हाथ पे लिख लिया ना। चलिए तो ये अपन के पास ना बार बार दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको पेज पे लिखने के लिए बोल रहे थे। तो चलिए इसको यहाँ पे 3/2 इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो x/2 तो x अपन के पास क्या है x/2, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो ए स्क्वायर अपन के पास 4 है अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपन के पास क्या 4 नहीं है, ए अपन के पास 2 है, तो x/2 ए स्क्वायर निकाल, ए स्क्वायर यहाँ पे था तो ए स्क्वायर आप इसको बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए की जगह 2 है ना, तो x/2, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/2 अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट इसमें डालें तो 2/2 1/4 माइनस 4 ये 0 हो गया, प्लस 4/2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे, ये पूरा क्वांटिटी 0, साइन इनवर्स 0 समथिंग 0, लोअर लिमिट 0, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन के पास ये पूरा क्वांटिटी 0, ये 0 हो गया, तो 3/2 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अपन के पास आंसर आया 3π/2, ये अपन के पास आंसर आ गया। सॉरी आंसर नहीं आया, ये अपन के पास एक पार्ट का ये आया, क्या नाम है, एरिया आया, एक पार्ट का एरिया आ गया। अपन के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को, तो अपन के पास एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स निकालते हैं। एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन इक्वल टू, एक सेकेंड, REGION होगा, ठीक है। एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, ठीक है। तो 4 इंटू एरिया ऑफ OBA कितना आ जाएगा 3π/2 है, ये अपन के पास 2 दूनी 4, तो ये अपन के पास आ गया 3 दूनी 6π, ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर यहाँ पर मतलब आके छोड़ दीजिएगा, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे ना तो आपको ना ये भी आंसर दिया होगा, ये आंसर दिया होगा, और 4 ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर आ गया, आंसर मिल गया, डायरेक्ट टिक कर दिए। तो ये अपन के पास आंसर नहीं है, आंसर अपन के पास ये वाला है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अपन ना सबसे पहले ये जो 3 ग्राफ दिया वो डाल देते हैं, लिख देते हैं। तो x एक्सिस है और ये x इक्वल टू √3y और है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इससे ना ग्राफ बनाते हैं, इससे पूरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का जो पॉइंट कट रहा है वो पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ है अपन के पास, ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक सर्कल है। तो सर्कल बना दीजिए, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर अपन के पास 0,0, ठीक है। ओरिजिन क्या है, सॉरी रेडियस क्या है अपन के पास 2, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। तो x एक्सिस बनाइए और y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है अपन के पास 0,0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो लाइन है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन है, गौर से देखिए, ये y इक्वल टू mx वाला लाइन है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाइए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये अपन के पास हो गया। ये अपन के पास लाइन कौन सा हो गया, लाइन इस पे x इक्वल टू √3y, ठीक है। अब ना जो कट रहा है ना वहाँ का वैल्यू निकालिए। ये मान लीजिए ये P पे कट रहा है, ये A पे कट रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट तो अपन के पास पहले से आ गया। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस अपन के पास कितना था, किधर गया सर्कल का रेडियस, ये हो रहा। तो सर्कल का रेडियस 2 और x एक्सिस निकाल गया, और y एक्सिस x पे 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0, तो 2,0 ये पॉइंट तो ऐसे ही आ गया। ये पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट लाने के लिए इस ग्राफ को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपन के पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है,
और x इक्वल टू √3y है। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें डालते हैं और y में ना क्या नाम है, अगर ये क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो x का वैल्यू इसमें डालेगा तो 3y प्लस 3y² प्लस y² इक्वल टू 4 आएगा। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो ये आएगा 4y² इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा +-1। आप कहिए कि दो वैल्यू क्यों आया, तो ये जो लाइन है ना दो जगह कट रहा है, इस सर्कल को दो जगह काट रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में y माइनस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस, तो अपन के पास y +1 आ गया। y जब +1 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू अपन के पास √3y है, तो y अपन के पास कितना आ जाएगा, x अपन के पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 1 डालिए तो √3 आ जाएगा। तो अपन के पास p पॉइंट आ जाएगा √3, √3,1, तो √3,1 p पॉइंट आ गया। ठीक है, अपन को एरिया किसका चाहिए, एरिया अपन को इसका चाहिए। क्यों, इसमें दे रखा है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल से ये सर्कल x एक्सिस और ये जो लाइन है, इस लाइन जो बाउंड कर रहा है उसका एरिया चाहिए, और इसमें भी ये भी कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी है। अपन का जो लाइन है और x एक्सिस और सर्कल, इसमें भी ये क्या नाम है, ये भी एरिया हो सकता है, लेकिन अपन को ये स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ग्राफ एरिया ऑफ दिस, इसमें ना दो जगह आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 कर देते हैं, यहाँ पे ना एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन अपन इस लाइन को ना बी मान लेते हैं। ठीक है, बी, ये लाइन अपन के पास कितना आएगा पता है, ये लाइन अपन के पास आ जाएगा √3,0, ये जो पॉइंट आएगा बी पॉइंट ना, इसका कोऑर्डिनेट √3,0 होगा। ये इतना तो आपको आता होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है ऊपर, इसी से परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो मतलब √3 और 0, ये पॉइंट आ गया बी पॉइंट √3,0। अपन ना एक चीज़ गौर से देखिए, ये जो है ना ये वाला पार्ट, चलिए इसको ना अपन और डैश कर देते हैं, गाढ़ा बना दी। ये वाला पार्ट, जो पार्ट गाढ़ा है ना उसको गौर से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया अपन के पास पता है, तो चलिए अब एरिया निकालते, एरिया APO। ठीक है, एरिया APO इक्वल टू क्या होगा, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया APO इक्वल टू क्या, OB, ये जो पॉइंट है ना ये B है, इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था, तो OBP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB प्लस एरिया ऑफ BPA। ठीक है, ये एरिया, ये तो अपन के पास पता है कि ये ट्रायंगल है, ये क्या है ये पता नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इसको मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल का हाइट क्या है, ट्रायंगल का हाइट अपन के पास यही है ना, ट्रायंगल का हाइट यही है, ट्रायंगल का y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट अपन के पास 1 है, और बेस क्या, बेस अपन के पास यही है, गौर से देखिए, बेस अपन के पास ट्रायंगल का बेस यही है, ट्रायंगल का बेस √3 है, तो एरिया अपन के पास क्या हो जाएगा, 1/2 a इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 2 √3 है और हाइट 1 है, तो चलिए 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस अपन के पास √3, तो √3 इंटू हाइट अपन के पास 1 है, प्लस एरिया ऑफ इस एरिया के निकालने के लिए हमको x कोऑर्डिनेट में अपन के पास ये x में ग्राफ चाहिए, x में ग्राफ, तो इसको ना x में ग्राफ लाते हैं, x² इक्वल टू प्लस y² अपन के पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो y² अपन के पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस x²। ठीक है, तो y अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको ना 4 माइनस x² लिख सकते हैं, तो y में आ जाएगा, तो इसको क्या एरिया ऑफ दिस क्या लिख सकते हैं, y इंटू dx लिख सकते हैं इसका, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो एरिया y इंटू dx। x का लिमिट आप डालना है, x का जो लिमिट है वो चीज़ मेन चीज़ है, x का लिमिट क्या 0 से 2 होगा, ये जो पॉइंट है 0 से 2 होगा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक होगा। ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट √3 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो अपन के पास लिमिट क्या हो जाएगा, √3 से 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जब ये यहाँ तक आ गया तो y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए और आगे लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस इंटीग्रेशन √3 इंटू 2 y को क्या लिख सकते हैं, 2² माइनस x², यहाँ से 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² माइनस x² dx। ठीक है, ये जो है ना, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला अपन मैं बार बार दिखाने के लिए ना अपन ना लिख के रखे हैं, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए अपन मैं दिखा देता हूँ, ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, कैसे अप्लाई होगा तो हम देखते हैं।
√3/2। बार बार ना अपन को ये फॉर्मूला यहाँ पर अपन लिखने से अच्छा है कि हम अपन ना लिख के एक छोटा सा पेज है, इस पेज पे अपन लिख कर रखे हुए हैं। तो देखिए a² - x², तो a² - x² dx, यही तो चाहिए। तो इसकी जगह क्या x/2, तो x/2 अंडर a² - ax², तो 2² - x² प्लस a²/2, तो a² अपन के पास क्या है 2²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, a अपन के पास क्या है a अपन के पास 2 है, ठीक है। और लिमिट लगाते हैं, लिमिट अपन के पास √3 है और अपर लिमिट अपन के पास 2 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसमें लिमिट लगाते हैं, √3/2 प्लस अपर लिमिट लगाते हैं 2/2 और 2² मतलब 2² - 2² 0, तो ये अपन के पास 0 हो जाएगा। प्लस इसमें डालते हैं ये 2/2 क्या आ जाएगा 4/2, 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 1, अपर लिमिट ये आ गया माइनस लोअर लिमिट √3 में √3/2, तो √3/2 ये अपन के पास इतना हो गया। माइनस 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, 4 - 3 1, तो 1 तो लिखना नहीं है। प्लस ये अपन के पास क्या आ जाएगा 2², ये अपन के पास 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, ये अपन के पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत √3/2 साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है पाई/3, तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 इंटू पाई/2, ये अपन के पास ये आ जाएगा। माइनस टाइम्स √3/2 प्लस 2 इंटू पाई/3। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये √3 से √3/2 कैंसिल आउट, तो अपन के पास बचा 2 इंटू पाई/2 प्लस ये आ जाएगा माइनस में, ये माइनस से मल्टीप्लाई करता माइनस पाई/3, ये अपन के पास इतना आ जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 6, ये 2 अपन के पास मल्टीप्लाई में ही है 6, ये अपन के पास आ गया, ये आ गया 2 × 6 माइनस 2 पाई माइनस 3 दूनी 2 पाई, ठीक है। ये अपन के पास आया 3 में से 2 गया 1, तो अपन के पास आ गया ये 2 × 6, तो ये आ जाएगा पाई/3, अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, इसको बस सॉल्व करके यहाँ पे लाएं, ठीक है। तो ये अपन के पास पाई/3 आंसर हो गया। तो ये किसका आंसर हो गया, ये पूरा रीजन का हो गया। ये अपन के पास एरिया APO, तो एरिया ए किधर गया APO, एरिया APO कैसे निकालें, ये वाला पार्ट को ऐड किया, ये पला वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से सॉल्व कर एरिया निकाल दिया, इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या करा, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू a², ठीक है। तो सर्कल का सेंटर अपन के पास पता है, सेंटर 0,0 हो गया और रेडियस अपन के पास क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कल दे रखा होना तो उसमें दो चीज़ ना आप लिख ही के रख लीजिए, सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस अपन फटाक से लिख लिए। एंड कट ऑफ द लाइन y इक्वल टू कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2, एक अपन के पास दे रखा है x इक्वल टू a/√2, इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया, इसका निकालना है। सबसे पहले सर्कल बनाइए, सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो सेंटर ओरिजिन को लेते हुए इसका सर्कल बनाइए। तो सेंटर ओरिजिन वाला सर्कल अपन बना दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कट द x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू a/√2 इधर भी हो सकता है, a/√2 इधर भी हो सकता है, क्योंकि a पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं, इसलिए अपन a पॉजिटिव लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू a/√2 ये अपन के पास हो गया। ये अपन के पास लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू a/√2, ठीक है। ये अपन के पास हो गया। इसमें क्या करा है, एरिया निकालना है, कौन सा, इस दोनों से बॉन्डेड होना चाहिए, ये और इससे बॉन्डेड होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए। देखिए इससे बॉन्डेड ये वाला भी पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये भी बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड ये वाला भी पार्ट है। तो स्मॉलर कौन सा है, ऑब्वियसली सी बात ये वाला स्मॉलर है, तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। चलिए अपन नामकरण करते हैं। नामकरण, इसका ओरिजिन O, इसका A डाल देते हैं, इसका B डाल देते हैं और इसका C डाल देते हैं। अपन को एरिया क्या चाहिए, A, C और B का एरिया चाहिए, ठीक है। अपन के पास A पॉइंट, B पॉइंट आ जाए, C पॉइंट आ जाए तो काम ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपन को पता है a/√2 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट a/√2 है, y कोऑर्डिनेट इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो x का वैल्यू इसमें डालिए, x का वैल्यू इसमें डालिए, तो a² बाय 2 आ जाएगा इसका,
प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस दोनों को सॉल्व करने के बाद अपन ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो x इक्वल टू है ना इसमें डाल रहे हैं तो ये आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपन के पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो अपन के पास आ जाएगा कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, 2 में से ए स्क्वायर बाई 2 वाई इक्वल टू हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई 2, प्लस माइनस इसलिए ए बाई 2 आएगा कि प्लस ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, तो देखिए वो कोइंसिडेंट अपन के पास सॉरी ए बाई रूट 2 आ जाएगा, तो दोनों सेम आ गया, ए बाई रूट 2 दोनों आ गया, ठीक है। इसको ना अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार वाई एक्स डी डी वाई करके सॉल्व कर सकते हैं, एक बार वाई डी वाई करके सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी वाई डी एक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे सॉल्व कीजिए, आप जैसे बताइए वैसे सॉल्व किया जाएगा, नीचे कमेंट करके बताइए। हम जिस तरीके से सॉल्व किए उस तरीके से नहीं आप नीचे कमेंट किए तो हम आपको डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन का, सिर्फ इस क्वेश्चन का, और आपको बताएंगे कि इससे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अपन ना इसको ना एक्स डी एक्स से वाई डी एक्स करके सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। चलिए अपन गौर से देखिए, ये वाला एरिया ये जो है ना ये जो डबल लाइन दी है ये वाला एरिया बराबर होगा, क्यों? अपन थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये सर्कल है, सर्कल को ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जिसका सेंटर है, तो ये 4 भाग में काटता है। अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, तो जो पार्ट स्मॉलर पार्ट हो या बिगर पार्ट हो दोनों बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो ज़्यादा डार्क है, ये वाला पार्ट बराबर होगा। इस पार्ट का भी नाम रख देते हैं, इस पार्ट का नाम एम रख देते हैं। एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मेन बात, एम का कोऑर्डिनेट ए बाय रूट 2 कॉमा 0, क्योंकि इस लाइन पे कुछ भी एक्स का कोऑर्डिनेट वही ए बाय रूट 2 होगा, एम एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो 0 हो, ऑब्वियसली सी बात है, ए बाय रूट 2 0। तो अपन का इसका एरिया निकाले और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है काम बन जाएगा। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं, किसका एरिया? एरिया ए एम ओ निकाल, लिखिए एरिया ए एम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ए एम ओ इक्वल टू हो जाएगा अपन के पास, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, ये अपन के पास हो जाएगा y इंटू डी एक्स। वाई अपन कहीं से x के रिस्पेक्ट में ले आए, x में ले आए y, तो अपन के पास काम ही बन जाएगा। y अपन इसके ये अपन के पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अपन y इक्वल टू ले आए तो y इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ठीक है। y इक्वल टू दिस आ गया, ये y इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे। अब लिमिट की बारी, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट अपन के पास क्या है? एरिया ए पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये सेंटर से यहाँ तक पॉइंट, ये रेडियस है ना, रेडियस। जब ये रेडियस है तो रेडियस अपन के पास क्या है? ए है कॉमा 0, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। ए पॉइंट कैसे निकाला पता चल गया। तो अपन के पास लिमिट आप चाहिए, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए बाय रूट 2 और ये पॉइंट ए, तो अपन के पास चाहिए ए बाय रूट 2 से ए, ठीक है। ये अपन के पास क्या नाम है? एरिया आ गया, लिमिट आ गया, एक्स में ग्राफ आ गया, तो अपन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ए बाय रूट 2 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अपन, अब देखिए ये तो ग्राफ, ये क्वेश्चन ही बन गया। अपन ना एक फंक्शन का ये फार्मूला था, फार्मूला अपन लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। ये फार्मूला इस चैप्टर के लगभग 80% का, ये क्या 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में लगभग इसमें ना 10 क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है, 10 को, इसलिए अपन लिख के ही रख लिए हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बता देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला देखिए, इसको ना यहाँ पे अप्लाई कीजिए। चलिए अप्लाई करते हैं, अपन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन अपन का क्या रहेगा? एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए जे टी जो पड़ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये अपन के पास अपर लिमिट, लोअर लिमिट ए बाई रूट 2, अपर लिमिट ए। अब ए लिमिट डालिए और सॉल्व कीजिए। चलिए लिमिट डालते हैं, अपन लिमिट डालते हैं तो अपर लिमिट डालते हैं, तो ए बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये वाला क्वांटिटी तो 0, इसमें कोई दिक्कत हमारी समझ नहीं चाहिए। ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, तो ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, साइन इनवर्स ए बाई ए, तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें डालते हैं तो ए बाई 2 रूट 2, ये अपन के पास आ गया ए बाई 2 रूट 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए एक्स बाय एक्स, ये क्या लिख सकते हैं? ए बाय साइन इनवर्स ए बाय
एक सेकेंड, ए बाय रूट टू इंटू ए, ये अपन के पास लोअर लिमिट डाल दिए, ठीक है। अपर लिमिट अपन के पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पर माइनस ए बाय 2 रूट 2 इंटू, एक सेकेंड, ए बाय, एक सेकेंड, ये हाँ इसे सॉरी, हाँ ए स्क्वायर, ए बाय 2 रूट 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, ए बाय रूट 2, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बाय रूट 2 ही आएगा, प्लस ये आप प्लस ये आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ये आ जाएगा ए साइन इनवर्स ए से ए कटिएगा 1/2 पाई बाय 4, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, ये अपन के पास यहाँ तक आ गया। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पाई ए स्क्वायर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो ये 4 दूनी 8, तो ये छोड़िए एक बार पाई ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, बस सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना आपको आता है। पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये अपन के पास आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अपन इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ रहा है, तो अपन के पास ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, पाई, एक सेकेंड, पाई बाय 2 माइनस 1, ये अपन के पास सिर्फ किसका एरिया आया, ये अपन आंसर नहीं आया अभी, ये सिर्फ एरिया आया है, सिर्फ इस पार्ट का। किस पार्ट का, एरिया एम ए बी या ए बी एम, एरिया ए सॉरी ओ नहीं था, यहाँ पे ओ डाल दिए थे, ये एरिया एम ए एम बी का होगा, ठीक है, ये ए एम बी का होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एरिया ए एम बी का होगा, अपन बोली सही होंगे, ठीक है, एरिया ए एम बी का एरिया, ए एम बी का एरिया सिर्फ कितना आया, इतना। अब उनको क्या चाहिए, टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए ए बी सी का चाहिए, ए बी सी का एरिया चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए एरिया ऑफ ए बी सी निकालते हैं। कौन सा एरिया निकालते हैं, एरिया ए बी सी, तो चलिए एरिया ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एरिया ए बी एम, ए बी एम क्या था, 2 इंटू एरिया ए बी एम अपन के पास था ए स्क्वायर बाय, एरिया ए बी एम था ए स्क्वायर बाय कितना था, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, ये अपन के पास था। चलिए अब इसको सॉल्व करते तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, ये अपन के पास आंसर हो गया। टोटल आंसर, फाइनल आंसर ये होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू ए स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 divided into 2 equal part by the line x equal to a, find the value of a। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं अपन, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या बने, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बन गया, ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये अपन के पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है। x इक्वल टू ये 4 लाइन है, और क्या कर रहा है, x इक्वल टू ए जो है ना, x इक्वल टू ए वो ना इस जो एरिया को ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये जो टोटल एरिया है ना उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो x इक्वल टू ए, ऑब्वियसली सी बात है इस दोनों के बीच में होगा, तभी तो इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड करेगा। x इक्वल टू ए इस 4 से इधर हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए x इक्वल टू ए को बीच में होना पड़ेगा। तो ठीक है, तो x इक्वल टू ए कहीं इस बीच में होगा, ठीक है, इस बीच में कहीं होगा x इक्वल टू ए, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि इस जो एरिया है ना उसमें ए का वैल्यू निकालना है। तो इसका ये जो इक्वल पार्ट है तो इस टोटल का एरिया निकालेंगे और इस टोटल का एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया होगा इस टोटल का दुगुना होगा ना, क्योंकि ये जो x इक्वल टू ए है ना, ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है ना अभी इसको छोड़ दे, ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया प्लस ये जो अभी दिख रहा है
ये वाला एरिया, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो इसका एरिया अपन निकालेंगे प्लस इस पूरा का एरिया निकालेंगे तो इसका आधा ये हो जाएगा, या इसको 2 से गुना कर देंगे, इस टोटल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ना एरिया निकालते हैं किसका, इस नामकरण कर देते हैं। ये ओ है, ए बी सी डी, ठीक है, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, ठीक है, चलिए एम एन मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन ना एरिया निकालते हैं, इस टोटल एरिया, पूरा टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई इस अपर वाला एरिया को कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ ओ बी सी, मतलब ओ बी सी, ओ बी सी मतलब ये बड़ा वाला एरिया इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, सॉरी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ एम बी, ओ एम बी, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डॉट तो बोलिए। ओ एम बी ये टोटल का एरिया, ये इस आधे का एरिया का बराबर दोगुना होगा, एरिया ऑफ ओ एम बी निकालना है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत, y इंटू डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपन के पास पता चल जाएगा, ये पॉइंट 4,0 है, ऐसे लिए, सॉरी 4, एक से एक जगह 4,2 है, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है अपन को ऐसे ही काम चल जाएगा। तो ठीक है, तो अपन के पास लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से 4, तो 0 लोअर लिमिट 4, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से निकालिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा √x, तो 2 इंटू 0 टू 4 √x dx, ये अपन के पास आ गया। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अपन के पास आएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस ये 0 डालिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 4/3 इंटू, यह आ जाएगा 4, तो 2 से मिलेगा 4 2 8 8 चौका 32/3। यह अपन के पास एरिया ऑफ ओ बी सी आया, मतलब ये पूरा एरिया आया 32/3। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो आप बताइए, हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ना एरिया इसका निकालते हैं, एरिया ओ ए डी का, इसका एरिया ओ ए डी का, एरिया ओ ए डी का निकालने के लिए एरिया ओ एन ए का डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए एरिया ओ ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ओ ए एन। कैसे, देखिए एरिया ओ डी ए, ये इस टोटल का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया का डबल हो जाएगा। इस ये जो एरिया है सिर्फ इतना जो दिख रहा है, जहाँ पे हाथ जा रहा है, अंगुली जा रहा है, इसका एरिया का डबल, तो वही एरिया का डबल। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट अभी कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ, वाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो वाई डी एक्स लिख दिए। लिमिट अपन के पास ये पॉइंट क्या है, a,0, ठीक है, तो अपन के पास 0 से a तक आ जाएगा। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a, ये जो y इक्वल टू, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसको भी टच कर रहा है, तो y इक्वल टू आ जाएगा √x, तो √x dx, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये अपन के पास ये आ जाएगा लिमिट 0 से a इंटू ये अपॉन 2/3 आ जाएगा, अपॉन 3/2 आ जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये अपन को इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 इंटू ए की पावर 3/2, ठीक है। ये अपन के पास एरिया ऑफ ये आया। मान लीजिए इस एरिया को A1 मानते हैं और इस पूरा एरिया को A2 मानते हैं, मान लीजिए कि इसको अपन A2 मान लिए, ठीक है, इस एरिया को A1 मान लिए, ठीक है। तो अपन के पास A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू 2 टाइम्स A1, क्योंकि ये जो है ना डिवाइड करता है, ये जो एरिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो ये A2 है तो ये A1 है, दोनों डिवाइड करता है, तो A1 ये भी होगा तो A1 ये भी होगा, तो 2 टाइम्स A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इससे नहीं होगा, दूसरे पेज में लिखते हैं। एक सेकेंड, 2 टाइम्स A1 इक्वल टू A2, समझ गए। तो अपन 2 टाइम्स A1 इक्वल टू A2, 2 टाइम्स A1 क्या था अपन के पास, A1 था अपन के पास 4/3 a√3, 4/3 इंटू A 3/2 इक्वल टू A2 अपन के पास क्या था, A2 था अपन के पास 32/3, 32/3, जो सब कट रहा है वो सब
काटते जाइए। चलिए ए की पावर 3/2 को इधर ही रखते हैं, बाद में क्यों सबको उधर ले जाते हैं। तो ए की पावर 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 32/3 गुने 3/4 दूनी 8। ठीक है, 8 चौका 32, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ए अपन के पास कितना आ जाएगा 4 की पावर 2/3। ये अपन के पास आंसर हो गया। ए ही तो निकालना था। ए अपन के पास कितना आ जाएगा, ए आंसर है 2/3, सॉरी 4/3 नहीं, 4 की पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये अपन के पास आंसर है 4 की पावर 2/3। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, सबसे पहले y इक्वल टू इस एरिया से जो बॉन्ड, इस ग्राफ से जो एरिया बॉन्ड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इससे अपन ग्राफ बनाते पहले। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स एक्सिस और y एक्सिस खींच दिए। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। ये अपन के पास ये ग्राफ अपन के पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, ये पूरा टोटल वाला। अपन को एरिया क्या चाहिए, ये वाला एरिया ये जो बाउंडेड वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, इसको P माने, इसको Q माने। ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, इस दोनों ग्राफ को सॉल्व कीजिए। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ठीक है, तो इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर y की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो अपन के पास x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x अपन के पास क्या आ जाएगा, सॉरी 0,1। यहाँ से x इक्वल टू 0,1 आ जाएगा। तो ये 0 पे कट रहा है और ये 1 पे कट रहा है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1। x1 आया, सॉरी x1 आया, y में डालिए, x में वो y1 डालिए तो y आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा -1,1 अपन निकाल के देख लिया। P पॉइंट 1 आ जाएगा और Q पॉइंट -1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा। तो चलिए ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा। तो ये इसमें से अपर वाला ग्राफ में से लोअर वाला ग्राफ घटा देंगे तो अपन के पास एरिया निकल जाएगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन y dx माइनस, एक सेकेंड डायरेक्ट लिख दें अपन। इसमें से इसका ग्राफ क्या है, x माइनस इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, इसका ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो x माइनस ये वाला ग्राफ क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपर में से लोअर वाला घटा दिए इंटू dx। ये आ गया। लिमिट क्या है 0, लिमिट 0 से यही तो यहाँ तक तो लिमिट लाना है, ये वाला लिमिट है। तो ये वाला पॉइंट क्या है 1,0, तो 0 से 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो अपर लिमिट डालते हैं तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, माइनस टाइम्स 0 अपॉन समथिंग 0। तो इसमें कोई कुछ बचा ही नहीं। तो 2 इंटू 3 में से 1/2 इंटू 3/2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/6। तो अपन के पास आंसर क्या आएगा 2/6। ये अपन के पास आंसर हो गया 2/6। तो इसको काट के लिख दीजिए 1/3 आंसर है। बुक में 1/3 आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2। इस दो ग्राफ से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है, जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। चलिए रीजन लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अपन के पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब ग्राफ कुछ अपर पैराबोला बनेगा इस तरीके का। ठीक है, तो ग्राफ अपन बना दिए। ये जो लाइन है, लाइन कहाँ कैसे कट करेगा,
लाइन y इक्वल टू 4y, मतलब लाइन m इक्वल टू प्लस में है, लाइन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं होगा तो लाइन कुछ अपर में जाएगा, कुछ ऐसा लाइन आएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये लाइन कैसे, m इक्वल टू पॉजिटिव है, सो m को देखते हुए अपन ये क्या नाम है लाइन बनाए, तो m 4 है तो ये लाइन अपन बनाए, तो ये लाइन बना दिया अपन। इस लाइन को और इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं और ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आया तो अपर में से लोअर ग्राफ घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देंगे। चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालते हैं, इस पॉइंट को P मानते हैं और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। P पॉइंट और Q पॉइंट आ गया तो अपन के पास आंसर ही सॉल्व हो गया। P और Q का पॉइंट कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा। चलिए P और Q पॉइंट लाते हैं तो इसको x इक्वल टू 4x² में डालते हैं, तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y आ गया ये, इसमें कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व करते तो 16y² माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16y, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16y और ये आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 4y, ठीक है। तो ये अपन के पास आ गया 16y², यह आ गया माइनस 16 4 20y प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। 16 चौका 64, तो 16 4 20, तो 16 में से 4 गया तो 16y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर रहे हैं, 16 अगर कॉमन लेते हैं तो y, 16y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो सॉरी हाँ 16 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0, 1 बचेगा, ये y माइनस 1 फैक्टर करें और कुछ नहीं करें तो 16y माइनस 4 इक्वल टू इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y अपन के पास आ जाएगा ये आ जाएगा 1 कॉमा, ये आ जाएगा इसमें आ जाएगा 4/16 मतलब चलिए 4/16 लिख देते हैं, तो 1 कॉमा 1/4 आ जाएगा y, ठीक है। तो 1 कहाँ से आएगा, 1 कौन आएगा 1/4, 1/4 कम है तो मतलब इधर वाला आएगा, तो ये 1/4 आएगा y और 1 ये 1 आएगा ये वाला, ठीक है। 1 ज़्यादा है 1/4 कम है, इधर कम लग रहा है तो इधर कम वाला होगा, इधर ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा वाला होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 डालते हैं एक बार, तो एक बार ये y इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में डालते हैं तो P आ जाएगा, y इक्वल टू 1 डायरेक्ट डालते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे ना एक लाइन और लिख देते हैं, तो x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो y इक्वल टू 1 डालते हैं, y इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा अपन के पास 2, तो P अपन के पास 2,1 आ गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब Q निकालते हैं, Q निकालने के लिए y इक्वल टू कितना जाना पड़ेगा 1/4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 माइनस 2, ये आ गया कट गया, ये आ गया -1, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, -1,4। अब अपर लिमिट में से अपर ग्राफ में से लोअर ग्राफ घटा देंगे, लिमिट -1 से 2 डाल देंगे तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो अपन एरिया जो एरिया चाहिए उसको सेडेट कर देते हैं, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, इस एरिया को सेडेट कर देते हैं, ये ओ भी मान लेते हैं, तो ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर ग्राफ क्या है y के रिस्पेक्ट में, अब x में अपर ग्राफ लिखना है, तो x में अपर ग्राफ लिखना है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी अपर ग्राफ तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन, तो इसमें से ना y इक्वल टू अपन लिख देते हैं डायरेक्ट, y इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, x इक्वल टू अपन के पास है 4y माइनस 2, तो अपन के पास y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा x प्लस 2/4, ठीक है। और एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू अपन के पास है x² इक्वल टू 4y है, x इक्वल टू 4y है, y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा, एक ये ग्राफ है और एक है x²/4, एक ये ग्राफ है, ठीक है। ये इस दोनों को सॉल्व कर, इसमें से ये घटा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, अपर ग्राफ कितना आ जाएगा x प्लस 2, ये वाला ग्राफ क्या आ जाएगा x प्लस 2/4, तो x प्लस 2/4 माइनस x²/4, तो x²/4। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटू dx। अब लिमिट की टेंशन है, लिमिट की टेंशन देखिए, लिमिट कहाँ से -1 से 2, तो -1 से 2, ठीक है। देखिए 4 दोनों में तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो अपन के पास बचेगा x प्लस 2 माइनस x² dx, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें से -1 से
2 इंटीग्रेट कीजिए तो 1/4 इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस 2x माइनस x³ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं और आंसर निकालते हैं। 1/4 डालेंगे 2 दूनी 4, 4/2 2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 8, 8/3। ठीक है, ये अपन के पास अपर लिमिट आ गया, माइनस लोअर लिमिट -1/2 -2 प्लस 1/3, ये अपन के पास लोअर लिमिट आ गया। ठीक है, इस सबको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में से 8 गया तो 16/3, तो 1/4 इंटू 16/3 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, ये 1/2 और प्लस 1/3 को जोड़िए, 1/2 1/3 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 मतलब 5/6, ये अपन के पास आएगा। तो 5/6 माइनस 2, ये अपन के 5/6 माइनस 2, ये अपन के पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7, तो 1/4 16/3 माइनस 5 2 6 है तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7 प्लस 7/6, तो इसको अपन सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 बस सॉल्व कर रहे हैं अपन, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 7। ठीक है, ये अपन के पास आ जाएगा 6 चौका 24 और 7 2 9 और 3 39/24 है आंसर कहीं पे, या अपन के पास 9/8 है, या कहीं पे कैंसिल आउट हुआ है क्या, कहीं पे तो गलती किए हैं, देखते हैं एक बार कहाँ पे गलती किए हैं। एक सेकंड, अपन लोग गलती कुछ यहाँ पे किए हैं, देखो 4 दूनी 4 2 6, 6 त्रिक 18, 18 18 में से 8 गया 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती की, ये आ जाएगा 10, 10 में से 10 7, ये आ जाएगा 10/3, तो 10 तिया 30, तो 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6 त्रिक 3 दूनी ये 6 एलसीएम आ जाएगा तो 3 दूनी 6 मतलब 10 दूनी 20, 20 7 27, 27/24 हो जाएगा, 27/24 हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, 9 तिया 27, अपन के पास 9/8, कहीं ना कहीं तो गलती किए थे। ठीक है, तो ये अपन गलती यहाँ पे किए थे, 4 दूनी 8 जोड़ दिए थे, 4 2 6 ही होगा। ठीक है, तो अपन के पास आंसर आ गया 9/8। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। ठीक है, इससे जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपन के पास y² = 4x का ग्राफ बनाना है, तो y² = 4x का ग्राफ बना लिए। ठीक है, ये अपन के पास ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को क्या करना है, x = 3 लाइन ये आएगा कहीं पे, x = 3 ये लाइन आ गया। ठीक है, ये पूरा एरिया अपन के पास निकालना है, ये जो टोटल एरिया है, ये जो शेडेड पार्ट है इस एरिया का निकालना है। तो O P Q और M ये पॉइंट अपन डाल देते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस टोटल एरिया को इस एरिया में से ये एरिया निकाल लेते हैं और दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात आ जाएगा। तो M पॉइंट पहले निकालते हैं। M पॉइंट अपन के पास 3,0 हो गया, P पॉइंट 3 हो गया, तो P पॉइंट 3 हो गया, तो X पॉइंट की अपन Y पॉइंट की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे। चलिए Y पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। P पॉइंट 3 4 तिया 12, तो Y पॉइंट अपन के पास हो गया √12। ठीक है, ये ऐसे Y पॉइंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, Y कोऑर्डिनेट की, सॉरी P पॉइंट की ज़रूरत है सिर्फ X कोऑर्डिनेट की। तो अपन इस एरिया ऑफ के किसका एरिया निकालना है, चलिए एरिया OQP निकालने के लिए 2 टाइम्स एरिया OMP निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए एरिया 2 इंटू एरिया OMP के निकालने के लिए तो एरिया Y इंटू DX OMP, तो Y इंटू DX इसका ग्राफ का X के रिस्पेक्ट में, तो X Y को X के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू लिमिट लगा लेते, लिमिट 0 से 3 लिमिट आ जाएगा, 0 से 3, तो 2 इंटू एरिया Y इक्वल टू क्या यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए Y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा √4x, मतलब 2x अपन के पास Y आ जाएगा। तो चलिए 2x यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2 √x होएगा, यहाँ पे जो है ना 2 √x होगा। ठीक है, तो 2 √x dx हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 0 से 3 है अपन के पास, तो 2 दूनी 4 इंटीग्रेशन 0 से 3 √x dx, इसका एरिया निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 4 इंटू ये आ जाएगा, एरिया आ जाएगा तो 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा तो 2/3 से इधर आ जाएगा, इंटू x की पावर 3/2 की
लिमिट 0 से 3, 0 से लोअर लिमिट तो 0 बना देगा, अपर लिमिट काम आएगा तो 4 इंटू 2/3 इंटू 3 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपन के पास 3 की पावर 3/2 है, तो ये बाहर आएगा तो 4 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू √3, एक 3 से एक 3 है तो 8√3 अपन के पास आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, अपन ना अगला जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में बताएंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। अगला चैप्टर, जैसे कि ये चैप्टर कौन सा था, 8.1 है ना, 8.2 में हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इस दोनों में ना 4 ऑप्शन दिए हुए, इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि इस का ऑप्शन कौन होगा। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square equal to 4 and the lines x equal to 0 and x equal to 4, ठीक है। एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 0। ये 3 लाइन से बॉन्डेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो ये 3 ग्राफ से बॉन्डेड जो फर्स्ट लाइन में जो ये होगा ना कोऑर्डिनेट, ये एरिया रीजन, उसका एरिया निकालना है। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो सेंटर अपन के 0,0 हो गया, तो सेंटर 0, अरे यार कैसा होगा, चलिए बन गया, छोड़िए। ये सेंटर अपन के पास हो गया 0,0, ठीक है। अब क्या करा है, x इक्वल टू 2, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट रेडियस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको a पॉइंट मानते हैं, तो ये a पॉइंट 2,0 होगा। क्यों? क्योंकि 2, रेडियस 2 है तो ये 2,0 होगा। तो इससे इसका लाइन भी एक दे रखा है x इक्वल टू 2, तो ये लाइन टेंजेंट होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, तो ठीक है। तो ये लाइन, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये एरिया ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये अपन के पास एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन के पास आंसर आ जाएगा पाई जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये पाई, तो ये अब ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अपन को ऐसे नहीं बनाना है, अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है इस तरीके से, क्या नाम है, एक्चुअल तरीका इंटीग्रेट करके। तो चलिए इंटीग्रेट करके अपन बनाते हैं। तो इंटीग्रेट करके बनाएंगे तो एरिया ए, इसको माने ये सेंटर है, ओ मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर ओ है और इसको मान लेते हैं पी। एरिया ए पी ओ निकालना है, तो एरिया ए पी ओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई एक्स की लिमिट 0 से 2, तो 0 से 2, हमको वाई इससे यहाँ से निकल जाएगा, वाई चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो वाई इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 4 - x² अपॉन अंडर, ये अपन के पास वाई आया, वाई यहाँ से आ गया, वाई सिर्फ यहाँ से लाए हैं, ठीक है। तो अब वाई को यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाला वाई यहाँ पे पुट करते हैं, तो चलिए पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 - x² dx, ये अपन के पास आ गया। इसका ग्राफ ये वाला, ये अपन फार्मूला बताते हैं, ये जो फार्मूला है अपन के पास, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा x/2 √4 - x² प्लस, फार्मूला अप्लाई करना समझ जाइएगा, तो 4/2 सीख लीजिए कैसे अप्लाई किया जाता है, इंटू साइन इनवर्स x/a, तो a अपन के पास 2 है और इसका लिमिट क्या है 0 से 2, ठीक है। चलिए अपर लिमिट इसमें डालते हैं, अपर लिमिट अपन डालते हैं, तो 4/2 इंटू 4 - 4 2 स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4/2 इंटू ये आ जाएगा 2, लिख देते 4/2 को डायरेक्ट, 2 इंटू साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2/2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये अपर लिमिट आ गया, लोअर लिमिट डालते हैं 0 समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू साइन इनवर्स 0 लोअर लिमिट 0, ठीक है, लोअर लिमिट का वैल्यू 0, तो अपन के पास आएगा 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, अपन के पास आंसर आएगा पाई। ऑप्शन नंबर ए अपन के पास आंसर। देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव था ना तो डायरेक्ट अपन वो जो π² कर सकते थे और आंसर ला सकते थे, इतना झमेला पालने की कोई ज़रूरत नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे अपन के पास 13 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x y एक्सिस, ठीक है, सब बार ना x एक्सिस में पढ़े, इस बार y एक्सिस में है, एंड द लाइन y = 3, तो y = 3। ये अपन के पास 3 ये दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, एक तरह से कर सकते हैं, 2 लाइन है और एक पैराबोला है,
ठीक है। तो सबसे पहले ये पैराबोला बनाते हैं। ये पैराबोला कैसे बनेगा, तो ये अपन के पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का पैराबोला बना, ठीक है। और इसके बाद क्या, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कुछ ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 3 ये लाइन हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक y एक्सिस ये, तो अपन के पास ये वाला रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है। ये अपन के पास जो भी हो x,3 मान लेते हैं, ठीक है। x की ऐसे भी जरूरत नहीं है, तो इसको ना y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्यों ये x dy के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, मतलब y को इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो इसको एरिया मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं 0 a और b, ठीक है। तो अपन एरिया लिख देते हैं, एरिया OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dy, ठीक है। x dy, x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख देंगे, dy, y का लिमिट क्या है 0 से 3, ठीक है। 0 से 3 तक नहीं, ये y इक्वल टू 3 है, तो ये पॉइंट 0,3 ही है ना, तो 0 से 3 तक चाहिए, ठीक है। तो x dy, x का वैल्यू क्या है y² 4 इंटू dy, सॉरी दिख रहे हैं, y² 4 इंटू dy, 0 से 3, 1/4 कॉन्स्टेंट, तो 1/4 कॉन्स्टेंट, y³ 3 इंटीग्रेट कर दिए 0 से 3 इसमें पुट करते हैं अपर लिमिट, तो 1/4 इंटू 3 या 9 या 27/3 माइनस 0, तो 0 का लिखना है 3 नंबर 27, मतलब 9/4 इसका आंसर होगा। 9/4 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज कौन सा था, ये 8 पॉइंट समथिंग था, एक सेकेंड, 8.1 द एंड हो गया, ठीक है। अब अगला लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 बताएंगे, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। अब इसमें तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8.1 में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन, 13 कंप्लीट हो गए, थोड़ा सा टाइम लग गया। अब 13 के बाद एक्सरसाइज ये जो है ना 8.2 में 7 ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मिसलिनियस है, मिसलिनियस में अपन के पास चैप्टर 1 8 के मिसलिनियस में 19 क्वेश्चन है, तो वो इसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उसको भी मैथ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक मिल जाए। तो बस इतना इस वीडियो में आपसे मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।